हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिए इंस्टेंटेनियस क्या होता है। अगर हम इंस्टेंटेनियस का मीनिंग समझना चाहें तो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग होता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, लोकेशन या पॉइंट एक ही चीज़ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा तो उसको भी अपन बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में मैं कुछ एग्जांपल के साथ में आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर एक गिवन इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब एट दैट मोमेंट, है ना, किसी भी गिवन इंस्टेंट पे, ऑफ टाइम और एट ए गिवन पॉइंट, मतलब कि किसी भी गिवन पॉइंट या फिर गिवन टाइम के इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है या उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, आपने 1 बजे से लगाकर 2 बजे तक गाड़ी चलाई, 1 PM टू 2 PM आपने गाड़ी चलाई, तो कंटिन्यूसली चलाई आपने ये गाड़ी। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो अपनी गाड़ी की स्पीड क्या होती है कि हर जगह वेरी करती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पे आपने गाड़ी चलाई और मैंने अगर आपसे ये पूछा कि 1:05 और 7 सेकंड पर आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना था, यानी कि उस ड्यूरेशन में आपकी गाड़ी के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वो अगर आप मुझे बताते हो तो वो होगा आपका इंस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये तो हो गया किसी टाइम के लिए अगर अपन बात करें। करेक्ट। अगर मान लीजिए इसी को हम दूसरे तरीके से समझे कि अगर आपने 1 बजे से 2 बजे तक गाड़ी चलाई और आप मान लीजिए कि जो पाथ था आपके घर से, होम से आप जा रहे थे स्कूल, मान लीजिए स्कूल आपका बहुत दूर है, आप घर से स्कूल की तरफ जा रहे थे, और जब आप घर से स्कूल जाते हो तो बीच में आपकी एक शॉप पड़ती है, उस शॉप को हम नाम दे देते हैं ए। तो जब आप उस शॉप के जस्ट सामने से निकले तब आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन के अंदर कितना चेंज आया या वेलोसिटी में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वो अगर आप बताते हो तो वो होगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऑलराइट, अब इसको अगर बाय द फॉर्मूला समझे तो देखिए ए इक्वल टू होता है अपने पास में लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, यानी कि जो टाइम होता है वो काफ़ी छोटे टाइम के लिए अपने को वो चेंज दिखाना होता है ना। और डेल वी बाय डेल टी हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डी वी बाय डी टी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। v इक्वल टू अपने पास में फॉर्मूला होता है dx बाई dt, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में, ये वाले में v की जगह हम लोग लिख देंगे dx बाई dt। तो d बाई डी टी, यहाँ पे आपका ये dt रहेगा, d बाई डी टी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v की जगह लिख देंगे dx बाई डी टी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया d2x बाई डी टी 2, मतलब कि जो पोजिशन होगी, पोजिशन का सेकेंड टाइम अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में कोई इक्वेशन दे रखी है a इक्वल टू 2t² + 5, और आपको ये बोला है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आप उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बताओ। मतलब ये इक्वेशन आपको दी हुई है एक्सेलरेशन की, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपसे ये पूछा है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बताओ। तो ये जो आप आंसर निकालोगे ना, इसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि इस इक्वेशन में अगर हम लोग t की जगह पे 3 पुट कर दें तो देखिए a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू टी, t की पावर यहाँ पे क्या है 2, t की जगह वैल्यू कितनी रखनी है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 + 5, 9 2 = 18, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया 18 + 5 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपना a इक्वल टू 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया आपका एक्सेलरेशन 3 सेकेंड पर।
इसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस तरीके से कोई भी अगर आपके पास में इक्वेशन है या इक्वेशन आप डिराइव कर रहे हो तो उस इक्वेशन में आप ये टाइम की वैल्यू रखकर जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो उसी को बोलोगे आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।